साल 1986 की बात है। मोर्डेकाई वानुनु नाम का एक व्यक्ति एक ब्रिटिश अखबार के ऑफिस में एंटर होता है और दावा करता है कि उसके पास इजराइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी खुफिया जानकारी है। उसका कहना था कि वो बतौर टेक्नीशियन एक परमाणु फैसिलिटी में काम कर चुका था और उसके पास इस बात को प्रूव करने के लिए साक्ष्य भी हैं। ये बड़ी खबर थी क्योंकि इजराइल हमेशा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में खुलासा करने से बचता आया था। न वो ये दावा करता कि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं, न कभी इस बात से इनकार ही करता। अखबार के हेड सोच रहे थे कि इस खबर को कैसे पेश किया जाए। संभव था कि ये कोई सिरफिरा व्यक्ति हो, इसलिए उसकी स्टोरी को वेरीफाई करना बेहद जरूरी था। इस बीच तय हुआ कि मोर्डेकाई को एक सेफ लोकेशन में रखा जाए, क्योंकि अगर उसकी बात सच थी तो उसकी जान को खतरा था। मोर्डेकाई को लंदन के एक सीक्रेट ठिकाने में भेज दिया गया और अखबार अपनी खोजबीन में लग गया। कई दिन कमरे में अकेले रहते हुए मोर्डेकाई को बेचैनी हो रही थी। उसने बाहर जाने की इजाज़त मांगी और उसे ये इजाज़त मिल भी गई। कुछ दिनों बाद उसने अखबार के एडिटर को बताया कि लंदन में घूमने के दौरान उसकी मुलाकात एक खास लड़की से हो गई और वो दोनों कुछ दिनों के लिए रोम जाना चाहते हैं। मोर्डेकाई को इसकी इजाज़त भी दे दी गई, लेकिन एक बड़ी गलती थी। कुछ रोज बाद ये पता चला कि मोर्डेकाई को रोम में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किडनैप कर लिया है। उसे इटली से शिप के जरिए इजराइल भेज दिया गया, जहां मोर्डेकाई पर देशद्रोह का केस चला और उसे 18 साल जेल की सजा हुई। मोर्डेकाई को जिस महिला ने अपने झांसे में फंसाया था उसका नाम था शेरिल बेंटोव। ये महिला मोसाद की खुफिया एजेंट थी। मोसाद ने इस ऑपरेशन में जिस तरीके को अपनाया था, जासूसी की दुनिया में उसे हनी ट्रैप कहा जाता है। हनी यानी शहद और ट्रैप यानी जाल। जिस प्रकार शहद का लालच देकर कीड़ों और जानवरों को फंसाया जाता है, उसी प्रकार हनी ट्रैप में सेक्स का आकर्षण लालच का कारण बनता है। साल 1986 में मोसाद ने इसका इस्तेमाल अपने हित में किया, लेकिन इत्तेफाक से उसी साल हनी ट्रैप भारत की खुफिया संस्था रॉ के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। रॉ के एक अफसर को हनी ट्रैप में फंसाकर भारत की खुफिया जानकारी हासिल की गई और इस काम के पीछे थी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। कैसे हुआ था ये सब? रॉ का अफसर कैसे इस जाल में फंसा और इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा कैसे हुआ, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं एक पुराने किस्से से। कुछ वक्त पहले तारीख में हमने आपको एक कहानी सुनाई थी। साल 1985 में कुमार नारायण नाम का एक जासूस दिल्ली में पुलिस द्वारा धरा गया था। केस था प्रधानमंत्री कार्यालय से खुफिया दस्तावेजों की चोरी का। कुमार ने करीब 20 साल तक ये खेल चलाया था और महज 100 रुपए और एक ब्लैक लेबल की बोतल देकर वो सरकारी बाबुओं से दस्तावेज कॉपी कर लिया करता था। यहाँ से दस्तावेज दुनिया भर में भेजे जाते, जिसकी कुमार को मुंह मांगी कीमत मिलती थी। कुमार के खरीदारों में एक अमेरिकी एजेंसी CIA भी थी। बहरहाल कुमार कैसे दशकों तक वो जासूसी का खेल खेलता रहा और वो कैसे पकड़ा गया, ये जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पूरी स्टोरी मिल जाएगी। आज की कहानी से इस घटना का ताल्लुक ये है कि कुमार की गिरफ्तारी से CIA का एक महत्वपूर्ण सोर्स खत्म हो गया था। अब उन्हें एक नए मुखबिर की तलाश थी और यहीं से शुरू होती हमारी आज की ये कहानी। केरल से आने वाले 1962 बैच के एक IPS अधिकारी हुआ करते थे। नाम था KV उन्नीकृष्णन। 1981 के आसपास उनकी रॉ में नियुक्ति होती है और उन्हें श्रीलंका में पोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। श्रीलंका इस दौर में गृह युद्ध की चपेट में था। तमिलों पर हो रहे दमन के चलते भारत सरकार पर भी दबाव पड़ रहा था, इसलिए श्रीलंका में चल रहे घटनाक्रम पर रॉ अपनी पैनी नजर बनाए हुए थी। यहाँ पोस्टिंग के दौरान उन्नीकृष्णन की मुलाकात अमेरिकी दूतावास के एक व्यक्ति से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती कायम हो जाती है। दोनों साथ साथ औरतों के पास जाते और पैसे देकर संबंध बनाते। 1985 में उन्नीकृष्णन दिल्ली आए। यहाँ रॉ द्वारा उन्हें एक खास ऑपरेशन की जिम्मेदारी देकर मद्रास भेजा गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रीलंका में शांति सेना भेजने की ठान चुके थे। उन्नीकृष्णन को मद्रास में रहकर इस ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करना था। मद्रास में पोस्टिंग के दौरान उनके पास एक कॉल आता है। ये कॉल बॉम्बे से किया गया था। फोन पर एक लड़की उन्नीकृष्णन को बताती है कि वो पैन अमेरिकन एयरवेज में एयर होस्टेस का काम करती है। उन्नीकृष्णन पूछते हैं कि उसे नंबर कहाँ से मिला। लड़की जवाब देती है कि नंबर उसे उन्नीकृष्णन के अमेरिकी दूतावास वाले दोस्त ने दिया था और कहा था कि अगर वो अकेला महसूस करे तो इस नंबर पर कॉल कर सकती है। बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है और कुछ दिन बाद उन्नीकृष्णन एक फ्लाइट पकड़कर मद्रास से बॉम्बे पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों एक होटल में एक साथ वक्त गुजारते हैं और दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। इसके कुछ समय बाद वो लड़की उन्नीकृष्णन को फोन कर एक ऑफर देती है, सिंगापुर की फ्लाइट का मुफ्त टिकट, रहने का इंतजाम और उसका साथ। दोनों सिंगापुर में काफी दिन छुट्टी मनाते हैं और फिर उन्नीकृष्णन भारत वापस लौट आते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन
फिर कुछ महीने बाद एक और फोन कॉल आता है दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास से। एक मीटिंग तय होती है जहां उन्नीकृष्णन को एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक अमेरिकी अधिकारी उनके आगे कुछ फोटोज पेश करता है। ये फोटोज सिंगापुर में ली गई थी और इनमें उन्नीकृष्णन और वो एयर होस्टेस साथ में दिखाई दे रहे थे। यहाँ से शुरू होता है जासूसी का खेल। फोटोज को सार्वजनिक न करने के एवज में अमेरिकी अधिकारी खुफिया जानकारी की मांग करता है। इसके बाद लगातार मुलाकातों का दौर चलता है। हर बार उन्नीकृष्णन अमेरिकी अधिकारी को श्रीलंका में भारतीय ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी मुहैया कराते हैं। इसमें तमिल टाइगर्स की ट्रेनिंग, हथियार मुहैया करवाने से लेकर भारत की शांति सेना के ऑपरेशन के संवेदनशील दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका सरकार के साथ भारत की शांति वार्ता के लिए तय होने वाले रुझानों के संबंध में भी सूचनाएं लीक की। ये सब लगभग 1 साल तक चलता रहा और इस खेल का खुलासा कैसे हुआ, अब ये आपको बताते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच शांति को लेकर लगातार वार्ताएं हो रही थी। हर बार जब भी श्रीलंका के अधिकारी आते उन्हें पहले से भारतीय ऑपरेशन की जानकारी पता होती। इसके चलते रॉ को अंदेशा होने लगा कि कोई ना कोई खुफिया जानकारी लीक कर रहा है। मामला बेहद संवेदनशील था। सरकार ने इस लीक पर नकेल डालने की कोशिश करनी शुरू की। पूरी मद्रास पुलिस फोर्स शक के घेरे में थी। महीनों तक रॉ और आईबी के द्वारा उन पर नजर रखी गई। अधिकारियों के फोन टैप किए गए। अंत में उन्नीकृष्णन को पकड़ लिया गया और पूछताछ में उन्होंने पूरी कहानी उगल दी। उस अमेरिकी अधिकारी का क्या हुआ जो सीआईए के लिए काम कर रहा था? सरकार द्वारा अमेरिकी एम्बेसी में इस बाबत शिकायत दर्ज की गई, लेकिन वो अधिकारी तब तक देश छोड़कर जा चुका था। जब उन्नीकृष्णन पहले से तय एक मुलाकात पर नहीं पहुंच पाए, उस अधिकारी को अंदेशा हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वो समय रहते देश छोड़कर चला गया। जहां तक उन्नीकृष्णन की बात है, उन्हें 1 साल तक तिहाड़ में रखा गया, लेकिन चूंकि उन पर केस चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। साथ ही नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। उनकी इस धोखाधड़ी को भारत के श्रीलंका मिशन की नाकामयाबी की बड़ी वजह माना जाता है। उस समय रॉ के इतिहास में वो पहले अफसर थे जो हनी ट्रैप में फंसकर अपनी एजेंसी के लिए इतने नुकसानदेह साबित हुए थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि किसी भारतीय एजेंट को हनी ट्रैप करने की ये पहली कोशिश थी। इससे पहले 70 के दशक में पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में इसी प्रकार एक रॉ एजेंट को फंसाने की कोशिश हुई थी। वो अफसर एक मीटिंग में गया था जहां उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा डाल दी गई और एक औरत के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली गई। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई, लेकिन उस अफसर ने सीधे रॉ के चीफ आरएन काओ को कॉल किया और पूरी कहानी उन्हें सुना दी। काओ ने उसे भारत वापस बुला लिया। इस प्रकरण के चलते रॉ का एक नियम बना दिया गया कि सिर्फ शादीशुदा अफसरों को देश से बाहर तैनाती मिलेगी। हालांकि रॉ की काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड बी रमन इस नियम के एकमात्र अपवाद रहे। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते आपके लिए खास सूचना शुरू हो गया है यूट्यूब पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या कुछ होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या कुछ होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की सारी उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर लल्लन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की, ये BTS माने बिहाइंड द सीन्स में आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। और इस मजे के लिए करना क्या होगा, जाना होगा लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर, ज्वाइन बटन दबाना होगा और सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप मजा। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी। शुक्रिया।